बहुत समय पहले किसी शहर में एक रामलाल राजा रहता था और इनकी कन्या अंजलि रहती थी। अंजलि बहुत अहंकारी थी। इस वजह से राजा बहुत चिंतित रहते थे, यही सोचते कि इसका अहंकार कैसे तोड़ा जाए। राजा ने अंजलि की शादी के बारे में सोचा। तुमने चाय का कप गिरा दिया? नहीं नहीं, मुझसे गलती से गिर गया। झूठ मत बोलो मुझसे। अभी मैं तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी और पिताजी से कह के तुम्हें महल से बाहर फेंकवा दूंगी। ऐसा मत कीजिए राजकुमारी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम जाओ। नौकरों से ऐसी बात नहीं करते बेटी। और कैसे बात करूं पिताजी, एक भी काम ठीक से नहीं करते ये। इन्हें क्या मैं अपने सर पे बिठा के रखूं? वो छोड़ो, सुनो। कल मैंने तुम्हारे लिए दूर दूर से शहजादों को बुलाया है। दूर दूर से तुम्हें देखने के लिए राजकुमार आएंगे। जिसको तुम पसंद करोगी उसी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। कल तैयार रहना। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबको यहाँ क्यों बुलवाया है, मैंने अपनी बेटी के लिए आप सबको बुलवाया है। मेरी बेटी जिसको भी वरमाला पहनाएगी वही होगा इसका पति और मेरा दामाद। चलिए शुरू करते हैं। ही इनको देखो तो, इनकी शक्ल तो बिल्कुल लीडर जैसी है। ही इनकी शक्ल तो बहुत ही खराब है, बिल्कुल बंदर जैसे लगते हैं ये। इसकी शक्ल तो मुझे कुछ ठीक लगती है, लेकिन ये तो बेकारी लग रहा है। इस तरह अंजलि ने सब राजकुमारों का अपमान किया और सब राजकुमार वहां से चले गए। ये तुमने क्या किया अंजलि? राजकुमारों का ऐसे अपमान क्यों किया? पिताजी, आपने इनकी शक्लें देखी थी? मैं इतनी सुंदर अंजलि हूँ, अपने राजू की राजकुमारी हूँ। तुम अपने रूप रंग को लेकर इतनी घमंडी हो गई हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी किसी राजकुमार के साथ ना करते हुए किसी भिखारी के साथ करूंगा। पिताजी, आप ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इसी समय जो भी भिखारी यहाँ पर आएगा मैं उसी से तुम्हारी शादी कराऊंगा। ठीक इसी समय एक भिखारी दरबार में आता है, जो असल में उत्तर प्रदेश का राजकुमार बहादुर सिंह है, जो कि भिखारी का रूप ढाल कर आया है। कपड़े फटे पुराने और दाढ़ी मूछ लगा के आया है। राजा जी, मेरी थोड़ी मदद कर दे। ऊपर वाला आपकी सब मुश्किलें आसान करेगा। ए भिखारी, तुम अंदर आ जाओ। आज मेरी बेटी से तुम्हारी शादी होगी और वो भी इसी समय। ये मेरे साथ? मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा सुखी रहो और मन लगाकर तुम अपना घर संसार सुखी बनाओ। अभी तुम मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जा सकते हो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस भिखारी के साथ नहीं जाऊंगी। अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा, तुम्हारा पति है। जाओ, तुम अब यहाँ नहीं रुक सकती। अरे बाप रे, तेज धूप है, मैं इस धूप में नहीं चल सकती। अरे मेरे पास तो छाता भी नहीं है। सुनो, तुम्हारा घर कहाँ पे है? बस पास के गांव में ही है। तो मैं वहां तक पैदल जाऊंगी क्या? तो और क्या, मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरे मैं तुमसे शादी थोड़ी ना करने आया था, मैं तो भीख मांगने आया था। मुझे घर जाना है, मैं और नहीं चल सकती। मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं। क्या करूं, मुझसे नहीं चला जा रहा। क्या ये तुम्हारा घर है? इससे तो मेरे कमरे का वॉशरूम भी बड़ा है। होता होगा, मगर मेरा घर तो यही है। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को ला दो। ये लो। ये बासी चावल, अब ये खाना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं खा सकती। पिताजी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब तो यही खाना पड़ेगा। हाँ, अगर चाहती हो ताजा खाना तो तुम्हें भी काम करना होगा अंजलि। हाँ, मैं कर लूंगी काम, लेकिन बासी खाना नहीं खाऊंगी। मुझे ना समोसे बहुत अच्छे बनाने आते हैं। हाँ तो ठीक है, समोसे बनाओ और फिर उनको बाजार में बेच के आओ। बाजार में? और मैं तो एक राजकुमारी हूँ। हाँ ना, इधर तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम एक राजकुमारी हो।
इसलिए कोई मसला नहीं है। अगले दिन अंजलि काफी सारे समोसे बनाती है और बाजार में बेचने के लिए जाती है। तभी एक साइकिल वाला आता है और उसके सारे समोसे नीचे गिरा जाता है। हाय हाय, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत से मैंने समोसे बनाए थे और सब के सब गिर गए। गिर गए? अरे अरे, अब क्या कर सकते हैं? कल फिर से जाना पड़ेगा। एक घोड़े पे आदमी गुजरता है और उसके सारे समोसे गिरा देता है। तुमने मेरे समोसे क्यों गिरा दिए? इसी तरह कुछ दिन गुजरने के बाद अंजलि के समोसे बिकने शुरू हो जाते हैं। मुझे एक समोसा दो। जी जी जरूर। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लाओ लाओ, मुझे 10 समोसे और दे दो। चलो, इतने दिनों के बाद मेरे समोसे तो बिके कम से कम। सच है, कितनी मेहनत के बाद लोग पैसा कमाते हैं। क्या हुआ, आज बहुत खुश हो? आज कुछ बिका क्या? हाँ, आज तो मेरे सारे समोसे बिक गए। तो ठीक है, आज किसी होटल में खाना खाएंगे। नहीं, आज बासी खाना ही खा लेते हैं। इतनी मेहनत से तो पैसा कमाया है, सभी मटन में ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह समय गुजरता जाता है। अंजलि समोसे बेचती जाती है और बहादुर सिंह भीख मांगने जाता है। एक दिन जब अंजलि समोसे बेचकर घर आती है तो घोड़े पे सवार एक शहजादा आता है। तुम यही बाजार में समोसे बेचने जाती हो ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? बात यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। मेरा तुम पे दिल आ गया है, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम छोड़ो उस भिखारी को, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। घर, बंगला, अच्छे कपड़े सब दूंगा। तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। नहीं, गहने और अच्छे कपड़े के लिए मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। हमने बहुत मेहनत के बाद अपना ये घर बनाया है। कंधे से कंधा मिलाकर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। अच्छा हुआ आप आ गए। ये राजकुमार मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहा है। जानता हूँ, मैंने ही इसे तुम्हारे पास भेजा था। मतलब? पहचाना? तुमने मुझे बेकारी कहा था और मेरा अपमान किया था। हाँ, मैं पहचान गई। मुझसे बड़ी गलती हुई है। आपने मुझसे इस बात का बदला लिया है। नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इस धरती पे असल जिंदगी क्या होती है ये तुम्हें बताना चाहता था, और ये सब तुम्हारे पिताजी ने कहा था। पिताजी, आपने? हाँ बेटी, ये सब मैंने ही किया था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने असल जिंदगी का मतलब समझ लिया है। सच है पिताजी, आपने मुझे जिंदगी का असल मतलब सिखाया है। आज से तुम इस राजू की रानी हो। चलो रानी, महल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। इसके बाद दोनों महल में प्रवेश करते हैं और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।